डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुदरत ने हमें जिस कदर बेबहा, कीमती, लाजवाब और बेमिसाल तोहफ़ों से नवाजा है, इसका पूरी ज़िंदगी शुक्र अदा करके भी हक अदा नहीं किया जा सकता। इन्हीं बेमिसाल नेमतों में से एक नेमत नमक है। जी हाँ दोस्तों, ग़िज़ा के मामले में बुनियादी तौर पर इंसान को जायकादार चीज़ें पसंद हैं और ग़िज़ाओं को जायकादार बनाने वाली एक बुनियादी चीज़ यही नमक है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि नमक की खाने में हैसियत इंसान की ज़िंदगी में ऑक्सीजन जैसा किरदार अदा करती है, जबकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से भी लगाया जा सकता है, जिसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, खाना नमक के साथ शुरू करना चाहिए। इसमें 70 अमराज से शिफा रखी गई है, जिसमें जुनून, जुज़ाम, पेट दर्द, दान दर्द वगैरह शामिल हैं। जबकि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीरे को नमक के साथ तनावुल फरमाया करते थे। नाज़रीन इकराम, आज के दौर में नमक वो अहम चीज़ गर्दानी जाती है जिस पर जंगें लड़ी जा रही हैं, जिस पर मुल्कों की इकॉनमी बेस करती है और आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार भी इसी नमक पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर ज़मीन से नमक ख़त्म हो जाए तो हमारी इस दुनिया पर क्या असरात होंगे? तो दोस्तों, नमक सिर्फ खाने में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया में इसके 14,000 से ज़ायद इस्तेमाल हैं। जैसा कि पुराने वक्तों से आज तक नमक खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि अगर गोश्त पर नमक लगा दिया जाए तो गोश्त भी काफ़ी दिनों तक महफूज हो जाता है। इसके अलावा अगर इंसानी जिस्म की बात की जाए तो जिस्म को रिलैक्सेशन देने में नमक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। और अगर इंसान के जिस्म में ये नमक ख़त्म हो जाए तो इंसानी जिस्म में दर्द की शिद्दत बढ़ जाएगी और वो हर वक्त जिस्म में दर्द महसूस करेगा। ख़वातीन हज़रात, अमरीका के एक मारूफ तिबी जरीदे में शाया होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक नमक का ज़रूरत से कम इस्तेमाल दिल के अमराज का एक सबब बन सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपका दिल जो हर वक्त धड़कता रहता है, ये नमक की वजह से है, और नमक ही आपके दिल को इस काबिल बनाता है कि वो खून को आपके जिस्म में सर्कुलेट कर सके। लिहाजा अगर जिस्म से नमक ख़त्म हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको उल्टियाँ लगेंगी और आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। और ब्लड प्रेशर के ख़तरनाक हद तक कम होने की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जबकि इसी तरह अगर जानवरों को नमक के इस्तेमाल से रोक दिया जाए या इन्हें नमक मुयस्सर ना हो तो वो भी बीमार होकर हलाक हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, तिब्बी तहकीक के मुताबिक इंसानों में 40 चाय के चम्मच के बराबर नमक मौजूद होता है, मगर ये उस वक्त कम हो जाता है जब इंसान रोता है या फिर इसे पसीना आता है या वो हाजत करता है। यानी इन तमाम अमाल को सर अंजाम देने के बाद इंसान असल में नमकियात को अपने अंदर से खारिज कर रहा होता है। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा कम हो जाए तो इंसान बहुत सी बीमारियों में गिर जाता है। इस बारे में होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक इंसान या वो हिवान जिनको नमकियात की ज़रूरत पड़ती है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि इन्हें रोज़ाना 2 ग्राम तक नमक ज़रूर खाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, तकरीबन 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 4 लोगों पर नमक की कमी के हवाले से एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके तहत इन्हें 10 दिन तक नमक नहीं खाना था। सबसे पहले तो इन लोगों के लिए नमक के बगैर खाना खाना दुश्वार तरीन मरहला था, लेकिन फिर 3 से 4 दिनों में नमक के बगैर ज़बरदस्ती खाना खाने से ये लोग कुछ बीमारियों का शिकार हो गए और अपनी तमाम तर एनर्जी खो बैठे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इन्हें ऐसा खाना दिया गया जिसमें नमक मौजूद था तो ये चंद ही घंटों में अपनी एनर्जी वापस ले आए और बिल्कुल फिट हो गए। दोस्तों, याद रहे कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 10 दिनों पर मुश्तमिल था, जिसमें इंसान का ये हाल हो गया। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर नमक दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तो इंसान कितनी जल्दी मर जाएंगे। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद हर चीज़, जैसे कि पौधे, दरख्त और जानवर वगैरह। और ये भी याद रहे कि इंसान सिर्फ लो ब्लड प्रेशर की वजह से ही नहीं मरेंगे, बल्कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से भी मर जाएंगे, क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम दरख्त और पौधे ऑक्सीजन बनाने का एक अहम ज़रिया है। जब इनका वजूद ही दुनिया से मिट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि तिब्बी लिहाज से नमक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसानी ज़िंदगी से अगर नमक को निकाल दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम तहकीकात के बाद जो नतीजा निकलता है, इससे ये बात भी अखज़ की जा सकती है कि अल्लाह ताला की बनाई गई इस दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए बनाई गई है। लिहाजा इसकी कदर करें इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए और इंसानी और हिवानी वजूद भी मिट कर रह जाए। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी अता करदा नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और इनके बेहतर इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।